तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हम समझ सकते कि इस वक्त तुम्हारे दिल पे क्या बीत रही है। अच्छा समझ सकते हो ना, तो फिर नाचो मेरे साथ। पोपट भाऊजी, देखिए आप इतना टेंशन मत लीजिए। हाँ, सब जल्द से जल्द ठीक हो जाएगा। हाँ पोपटलाल, तुम्हारी ऐसी हालत हमसे देखी नहीं जा रही है दोस्त। ये क्या बोल रहा है बेटा, कैसी हालत? यही जो तुम सदमे में इतना नाच रहे हो। नहीं, हम समझ सकते हैं कि इस बात का तुम्हारे दिमाग पे बहुत गहरा असर हुआ है, लेकिन तुम टेंशन मत लो। क्या बेटा तू कुछ भी बोले जा रहा है? तुझे क्या लगता है मेरे दिमाग के तार हिल गए? हाँ क्या? नहीं, जो भी हुआ उसके बाद भी तुम ऐसे नाच रहे हो तो हमें लगा कि कुछ गड़बड़ है। नक्की गिले। बेचारे बेचारे। अरे बेटा क्या बोल रहा है? अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ इसलिए नाच रहा हूँ। कोई रिश्ता तय न होने पर खुश थोड़ी होता है, दुखी होता है। माधवी भाभी मैं दुखी था लेकिन अब नहीं हूँ। मंजे? अरे बात ही ऐसी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज मेरा रिश्ता नहीं हुआ, ये भी अच्छा ही हुआ। कम ऑन पोपटलाल भाई, क्या अच्छा हुआ? वो तीसरी फैमिली सच में शादी में इंटरेस्टेड थी, वो भी चली गई। हाँ, रिश्ता टूटने के बावजूद भी तुम इतने खुश लग रहे हो तो समझ में नहीं है। मैं समझाता हूँ भाई, आज मेरे राशि फल में लिखा है कि आज अगर मेरा रिश्ता होता तो ज्यादा देर तक नहीं टिकता। तो इसलिए आप इतना खुश हैं? हाँ। अच्छा, मतलब तुम जेन्युइनली नाच रहे थे? पोपटलाल भाई, आपको खुश देखकर अच्छा लगा। थैंक यू थैंक यू। अब मुझे लगा आप दुखी होंगे, इसलिए मैं आपके लिए पूरन पोली बना के लेके आई। अरे वाह। और मैं मूंग दाल के पकौड़े। अरे वाह वाह वाह, पूरन पोड़ी और मूंग दाल के पकौड़े मेरे फेवरेट हैं। लाइए लाइए। आगे आगे। भाई वाह, थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू कोमल भाभी। एक और खुशी की बात बताऊं? हाँ हाँ बोलिए। बहुत जल्द मेरी शादी होने वाली है। कैसे? अरे अंजना जी आ रही है। ओह, मतलब लड़की का नाम अंजना है और एक रिश्ता आया। क्या बात है यार। कांग्रेचुलेशंस। हाँ, रिश्ता तय कब हुआ? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई, वो शादीशुदा है। एक्चुअली वो वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट है। मेरे घर पे आके देख के बताएगी कि किस कारण से मेरी शादी में बाधा आ रही है। ओह अच्छा। तो कब आ रही है अंजना जी? बस आती होंगी। हेलो, हाँ हाँ पोपटलाल ही बोल रहा हूँ। क्या आप पहुंचने वाली है? मैं आता हूँ नीचे रिसीव करने आपको। सी यू। अंजना जी बस पहुंचने वाली है, नीचे जाके उनको रिसीव करते हैं। हाँ चलिए। मैं ये खाना अंदर रख देता हूँ, बाद में खा लूंगा। आ गए आ गए आ गए। अरे बाप रे, ये तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट नहीं, शादी एक्सपर्ट आई हो, जिसके आते इसके साथ फिरे नक्की। आइए आइए आप आइए आइए प्लीज आइए आइए, वेलकम। आइए आइए। हेलो, मैं अंजना। हेलो, मैं ही पत्रकार पोपटलाल हूँ और ये मेरे पड़ोसी हैं, मतलब मेरा परिवार ही समझिए। ये श्री आत्माराम तुकाराम भिड़े जी हैं, ये इनकी धर्मपत्नी माधवी भाभी। नमस्ते। नमस्ते। और ये हमारी कोमल भाभी। नमस्ते। अंजना जी, एक बात पूछूं? आप जब आई तब ड्राइवर ने इस तरफ का दरवाजा खोला था और आप उस तरफ से उतरी, ऐसा क्यों? अरे छोड़ना। वो क्या है, हमारे भिड़े जी शिक्षक है ना, तो इसलिए सवाल पूछने की आदत है। मैं वास्तुशास्त्र एक्सपर्ट हूँ। मैं कोई भी काम यूं ही नहीं करती। मेरे दिशा यंत्र के हिसाब से वो दिशा उतरने के लिए ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं उधर से उतरी। भिड़े जी, मी काय म्हणते, ये आए हैं तो इनसे सोसाइटी की वास्तु चेक करवा लेते हैं ना।
हाँ अच्छा आइडिया है। अच्छा अंजना जी, अभी आप आई है तो हमारे सोसाइटी की वास्तु भी चेक कर लीजिए ना। क्या है ना, यहाँ पे कभी कभी झगड़े होते रहते हैं, है ना? तू मुझे देख के क्या बोल रहा है? मैं झगड़ा करता हूँ? नहीं, मतलब सभी में, तुम्हारे साथ ही नहीं, मतलब काफी लोगों में यहाँ पे झगड़े होते रहते हैं। तो सोसाइटी की वास्तु में कोई दोष तो नहीं है ना असर? हाँ प्लीज। अरे भिड़े, तू सोसाइटी के प्रॉब्लम को लेके अभी क्या बैठ गया भाई? यार मेरी शादी अटकी पड़ी है, वो जरा देखने देना। हाँ, सोसाइटी का वास्तु मैं किसी और दिन देख लूंगी। आज तो मैं सिर्फ पोपटलाल जी के लिए यहाँ पर आई हूँ। थैंक यू। आइए घर चलते, आइए। 1 मिनट। अरे वहां कहाँ जा रही है? मैं यहाँ रहता हूँ सेविंग में। ये सखाराम का चक्कर क्यों काट रही है? काय माहित? अंजना जी, आप सखाराम को इतना घूर घूर के क्यों देख रही है? कौन सखाराम? ये स्कूटर, ये इनका है। स्कूटर का नाम रखा है सखाराम। अच्छा, पोपटलाल जी, जब आप सोसाइटी में आते हैं तो आपकी नजर इस पीले स्कूटर पे पड़ती है। देखिए, मेरे हिसाब से इस पीले स्कूटर को इस दिशा में नहीं बल्कि उस कोने में, वहां पर खड़े रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भिड़े जी, ये पीला स्कूटर पोपटलाल जी की शादी में बहुत बड़ा अड़चन बना हुआ है। अच्छा, अगर ऐसा है अंजना जी, तो अब से ये स्कूटर सोसाइटी के बाहर खड़ा रहेगा। तो क्या सोसाइटी के बाहर खड़ा रहेगा पोपटलाल? और आप क्या कुछ भी बोल रही है? पोपटलाल की शादी में दिक्कत हो रही है, सखाराम की नहीं। अगर दिशा देखनी है ना तो पोपटलाल के घर पे जाके देखिए। देख बेड़ा, ये तेरा स्कूटर मेरी शादी में बाधा बन के खड़ा है। तुझे कुर्बानी देनी पड़ेगी। इस स्कूटर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, मतलब हटाना पड़ेगा। सखाराम यहाँ से बिल्कुल नहीं हटेगा। और तुम क्या कब से स्कूटर स्कूटर बोल रहे हो? सखाराम है ना ये। मैं इस सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, मेरा फैसला अटल है। सखाराम यही रहेगा, मतलब यही रहेगा। तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो मैं भी माननीय कमेटी मेंबर हूँ। तेरे अटल फैसले की दुनिया हिला सकता हूँ। याद रख, अगर सखाराम की जगह नहीं बदली तो मैं सोसाइटी का सेक्रेटरी बदल दूंगा। अरे ऐसे कैसे बदल दोगे? मैं भी देखता हूँ ना। आहो, ये काय म्हणते? सखाराम को वहां रखने से पोपट भाऊजी की शादी होने वाली है, तो रखते हैं ना वहां। माधवी, मैं भी चाहता हूँ कि पोपटलाल की शादी जल्द से जल्द हो, लेकिन उसके लिए मैं सखाराम को तंग नहीं करूंगा। अरे इसमें तंग क्या भाई? यहाँ से वहां तो रखना है। माधवी अभी समझाइए ना इसको। आहो, क्या हो? मैं सखाराम को बिल्कुल डिस्टर्ब करने वाला नहीं हूँ। डिस्टर्ब क्या होता है? तो पोपटलाल भाई, आप शांत हो जाइए और अंजना जी जिस काम के लिए आई है ना, आप उस पे ध्यान दीजिए। वही तो कर रहा हूँ, इसलिए तो भिड़े को कह रहा हूँ। देख भिड़े, हम लोग ट्रायल बेसिस पर तो सखाराम को यहाँ से उस कोने में पार करके देख सकते हैं ना। ना ही, मैं सखाराम को वहां बिल्कुल पार्क नहीं करूंगा। वहां पे मच्छर काटते हैं। क्या? सखाराम को मच्छर काटते हैं? अरे मैं सखाराम को जब भी वहां पे पार्क करूंगा, वहां से उसको निकालूंगा तो मुझे मच्छर काटेंगे ना। तो उसमें भी तेरी गलती है। तू सोसाइटी का सेक्रेटरी है। सोसाइटी में जितने भी मच्छर है, वो सबकी जिम्मेदारी तेरी है। जो आते हैं जाते हैं, किसी को भी काटते हैं, सबकी जिम्मेदारी तेरी है। पोपट भाऊजी, आप शांत हो जाइए। देखिए, टेंशन मत लीजिए, हम लोग सखाराम को वहां रखने का कुछ सोचते हैं। हाँ? कशाला नहीं। अच्छा, आप लोग शांत हो जाइए। स्कूटर को लेकर इतने परेशान मत होइए। ये तो छोटी मोटी बाधा है। असली बाधा तो पोपटलाल जी के घर में है। कौन है? आईना मुआयना करते हैं ना जाके। अभी पोपटलाल के घर पे चलते हैं और असली बाधा को ढूंढते हैं। हाँ, चलो। हाँ चलिए। सॉरी भिड़े जी, इस बाधा के बारे में मैं पोपटलाल जी के अलावा किसी और को नहीं बता सकती, और इसका उपाय भी सिर्फ उनको बता सकती हूँ। कोई हरकत नहीं अंजना जी, आप जाइए, हम लोग अपने अपने घर जाते हैं। सॉरी। हाँ आइए 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 आइए, घर चलते आइए। माधवी, तुम वाकई इन बातों को मानती हो? हाँ, हमारे गांव में ना एक परिवार था, उनके पास 4 बकरियां थी। तो उनको किसी ने बोला कि आप ना बकरियां बेच दो और गाय लेके आओ, उसके बदले आपका जीवन बदल जाएगा। और उन्होंने सच में ऐसा किया, तो वो कहां से कहां पहुंच गए, एकदम जीवन बदल ही गया।
वाह, वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ माधवी भाभी, वैसे ट्राई करने में क्या जाता है? नाही नाही अजिबात नाही. हे नाही ऐकणार तुम्ही, चला हम लोग जाते हैं घर. बात तो बदली जाएगा ना. गाय के दूध को ज्यादा घेऊन या. अरे पण आइए आइए अंजना जी, आइए आइए आइए. मेरे घर के एंट्री की दिशा तो सही है ना? हाँ, ये ठीक है। पर पोपटलाल जी, घर में आते ही मुझे उस चीज की ऊर्जा का आभास हो रहा है जो आपकी शादी में अड़चन बनी हुई है। अरे तो बताइए कौन सी है वो चीज? मैं अभी के अभी उससे अपने घर से ही नहीं, इस सोसाइटी से बाहर कर दूंगा। रुकिए रुकिए, बताती हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी, मिली वो चीज? मिली? पोपटलाल जी, आप जाके वहाँ साइड में खड़े हो जाइए ना। जैसे ही वो चीज मिलेगी मैं आपको बता दूंगी। हाँ, ठीक है ठीक है, कीजिए कीजिए, आप अपना काम कीजिए। मैं आए? प्लीज प्लीज। अंजना जी कितनी शिद्दत से अपना काम कर रही है। लगता है मेरी शादी की दुश्मन जो इस घर में बरसों से छिप के बैठी है उसे ढूंढ कर रहेगी। मिल गई वो चीज जो आपकी शादी में अड़चन बनी हुई है। अरे वाह, मिल गई। कहाँ है वो चीज? ये रही। इसे अपने घर से बाहर निकाल दीजिए। क्या? मैं खुद ही अपनी शादी में अड़चन बना हुआ हूँ। पोपटलाल जी, आप नहीं, आपके पीछे जो शेरवानी है उसकी बात कर रही हूँ। ये शेरवानी? हाँ, अरे ये मेरी शादी की शेरवानी है, बरसों से यही है। तभी तो बरसों से आपकी शादी नहीं हो रही पोपटलाल जी। रिश्ता तय होने से पहले शादी से जुड़ी कोई भी चीज घर पे नहीं रखनी चाहिए, इससे बुरा प्रभाव पड़ता है। अरे नहीं नहीं नहीं, आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। देखिए पोपटलाल जी, मैं एक वास्तु शास्त्र एक्सपर्ट हूँ, कोई भी चीज यूं ही नहीं कहती। मेरी बात मानिए, फौरन इस शेरवानी को घर से बाहर निकाल दीजिए, तभी आपकी शादी का योग बनेगा। ये शेरवानी मेरे दिल के बहुत करीब है। मैंने क्या क्या सपने देखे हैं कि शादी वाले दिन इसे पहनकर स्टाइल में घोड़े पर चढ़ूंगा। तो ऐसे कैसे घर से निकाल दूं? जब तक ये शेरवानी इस घर में रहेगी आपकी शादी नहीं होगी। अब बताइए, आपको शादी ज्यादा प्यारी है या शेरवानी? शादी। बस तो फिर निकाल दीजिए इस शेरवानी को घर से बाहर। देखिए, मेरा काम था उस चीज को ढूंढ निकालना जो आपकी शादी में अड़चन बनी हुई है। बाकी आपकी मर्जी, मैं चलती हूँ। अरे रुकिए रुकिए, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। ये शेरवानी या तो आप किसी मंदिर में दान दे दीजिए या तो किसी जरूरतमंद कुंवारे को दे दीजिए। लेकिन याद रहे, ये काम आप खुद नहीं कर सकते। तो ये काम किसी और से करवाना पड़ेगा? हाँ, और हाँ, ये काम जो भी करे उसे कहिएगा कि ये शेरवानी छोड़ने के बाद दोबारा मुड़ के वहां ना देखे, सीधा वहां से निकल जाए। क्यों? मैं जैसा कहती हूँ आप वैसा कीजिए। और याद रखें, ये शेरवानी आपने घर से बाहर क्यों निकाली, इस बारे में किसी को कुछ मत कहिएगा। लेकिन क्यों? क्योंकि अगर आपने इसके बारे में किसी को बताया तो इस उपाय का असर खत्म हो जाएगा। ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। वेरी गुड, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू, आप बहुत अच्छी हैं। ध्यान रखिए। मेरी प्यारी शेरवानी, तुझसे दूरी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तुझे घर से नहीं निकाला तो मेरी शादी कभी नहीं होगी। क्या करूं खुद समझ में नहीं आ रहा। कैसे धर्म संकट में फंस गया हूं मैं जानता हूं मुझे यूं कुंवारा देखना तुझे गंवारा नहीं, तेरे बिना इस घर में रहना मुझे गंवारा नहीं। लेकिन क्या करूं मेरे दोस्त, हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि तुझे घर से निकाले बिना मेरे पास और कोई चारा नहीं। हो सके तो मुझे माफ कर देना दोस्त। अलविदा।
कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों के नसीब में यूं जुदा होना लिखा है, पर इसमें हम दोनों की भलाई है। दोनों साथ में रहते तो ना तू कभी मेरी शादी देख पाती ना मैं। हे भगवान, हो सके तो ये शेरवानी किसी जरूरतमंद कुंवारे के हाथों में ही पहुंचाना, ताकि कम से कम इसे तो शादी का हिस्सा बनने का मौका मिले। दोस्त, हमारा साथ यही तक था, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ए पोपट बेटा। नमस्ते चाचा जी। हाँ हाँ नमस्ते नमस्ते। अरे देख, इतना मायूस मत हो, हैं? भिड़े ने मुझे सब बताया कि आज तेरे साथ क्या हो, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी शादी जल्दी हो जाएगी। हाँ चाचा जी। देख, भगवान पे भरोसा रख। तू एक काम कर, तू चल मंदिर चल, हैं? हम दोनों मंदिर जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तेरी जोड़ीदार जल्द से जल्द तुझे मिल जाए। चाचा जी आप मंदिर जा रहे हैं? हाँ, इसीलिए तो तुझे बोल रहा हूँ कि चल मेरे साथ। मैं अभी मंदिर नहीं आ पाऊंगा, मेरी तरफ से आप जरा भगवान से प्रार्थना कर दीजिएगा। और मेरा एक और काम है मंदिर में, आप कर देंगे? हाँ हाँ बोल, क्या काम है? मुझे ये बैग मंदिर में दान करना है। क्या है इस बैग में? वो सॉरी चाचा जी, ये मैं आपको नहीं बता सकता। हाँ? क्यों? मुझे क्यों नहीं बता सकता? तुझे क्या लगता है कि रेडियो की तरह ये बात मैं सब में फैला दूंगा? नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं है। क्या है ना, ये चीज मेरी मन्नत से जुड़ी हुई है, और वो कहता है ना कि अगर मन्नत के बारे में किसी को बता देते हैं तो वो पूरी नहीं होती, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता इस बैग में क्या है। हाँ वो बराबर है, लेकिन पोपट बेटा तुझे नहीं लगता कि ये मन्नत तेरी है तो ये बैग तुझे खुद वहाँ रखनी चाहिए? हाँ क्या है ना, आप बड़े हैं, आपके हाथों ये नेक काम होगा तो मन्नत जल्दी पूरी हो जाएगी। एक बात कहूँ पोपट बेटा, मुझे तुझ पे गर्व है। सच में तू बहुत संस्कारी है। तू जिसका भी पति बनेगा ना, वो बहुत भाग्यशाली होगी। ला ला, ये बैग मैं मंदिर में रख दूँ। ला। थैंक यू चाचा जी। हाँ। और हाँ, एक और बात, आपका कितना भी मन करे इस बैग को खोल के देखिएगा मत इसमें क्या है। और एक और चीज, मंदिर में रखते ही आप तुरंत निकल जाइएगा, पीछे मुड़ के भी मत देखिएगा। डिब्बे, ऐसा क्या है इस बैग में है? तुम मुझे टेंशन मत दे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। अरे एक बैग रखने में इतनी सारी शर्तें? इतनी सारी शर्तें कहाँ है, बस 2-3 तो है। देखिए, सबसे पहला, बैग को खोल के देखना नहीं है इसमें क्या है। दूसरा, इसे मंदिर में दान पेटी के पास रखना है। तीसरा, वहां से तुरंत निकल जाना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना। हाँ भाई हाँ, ठीक है ठीक है। तेरी शर्तों के अनुसार इस बैग को मैं मंदिर में दान पेटी के बाजू में रख दूंगा, ठीक है? हाँ बस 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 बस, बस। चल चलता हूँ। हाँ ओके ओके चाचा जी, थैंक यू थैंक यू। हाँ। हश। ओ चाचा जी, हाँ अब बैग भूल गए आपका। हे भगवान, ये बैग यहाँ भूल जाता तो पोपट बेटे की मन्नत कैसे पूरी होती? थैंक यू भाई, थैंक यू। हे माता जी, पोपट लाल की ये भेंट स्वीकार करो और उसकी जो भी मन्नत है उसे जल्द से जल्द पूरी कर दो। पोपट बेटे ने कहा था कि बैग रखने के बाद तुरंत निकल जाना, पीछे मुड़ के देखना मत। हरिओम। ये थैला कौन रख गया दान पेटी के पास? लगता है कोई माता रानी को भेंट चढ़ा गया है। देखते हैं क्या है। ये तो शेरवानी है।
पंडित जी शादी मुबारक हो। अरे भाई मेरी शादी तो हो चुकी है। तो फिर ये शेरवानी किसके लिए सिलवाई है? अरे माता रानी को कोई भेंट कर गया है। ओ अच्छा अच्छा। ये माता रानी का प्रसाद मैं किसी जरूरतमंद कुंवारे को दे देता हूँ ताकि उसकी शादी जल्दी हो जाए। पर ऐसा कुंवारा है कौन? अरे हाँ, पोपटलाल है ना, माता रानी के मंदिर के चक्कर काटता रहता है। उसको दे देता हूँ, उसका भला हो जाए। दोस्तों, जिंदगी बूमरैंग की तरह होती है। आप अच्छा करें या बुरा लौट कर आपके पास आता ही है। अंजना ने पोपटलाल को यह सलाह दी कि भाई शादी की बाधा दूर करनी है, शेरवानी घर से निकाल दो। पोपटलाल ने झटके से शेरवानी निकाल दी और पोपटलाल को लग रहा है कि समस्या का समाधान हो गया, निदान हो गया। लेकिन ये गोकुलधाम है, यहाँ समस्या का निदान या समाधान होता है मतलब एक नई समस्या का आगमन होता है। अब चाचा जी ने पोपटलाल के कहे अनुसार मंदिर में भेंट कर दी वो शेरवानी। अब वो शेरवानी पंडित जी के हाथ लग गई और पंडित जी अनजाने में ये मन बना चुके हैं कि शेरवानी पोपटलाल को देंगे। यानी कि शादी की गुत्थी सुलझने के बजाय और उलझ गई है। अब इस गुत्थी जो उलझी है, इसमें आगे क्या होता है ये तो मैं नहीं जानता इस वक्त, लेकिन इतना जरूर है कि आपके घरों में हंसी के रंग बिखरेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.